एवरीवन वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है तो आप वो जा करके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ इज़ द ट्रेबाइट जो है प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट कैसे है आर्कुएट से। तो ट्रेबाइट स्टाइल में क्या होता था, ट्रेबाइट स्टाइल ऑफ रूफ जो आर्किटेक्चर रूफ होती थी, डोर्स विंडोज़ जो बनाए जाते थे ना, एक हॉरिजॉन्टल बीम रखी जाती थी अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम होते थे और एक हॉरिजॉन्टल बीम होती थी। इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया जाता था, ठीक है। और जो आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था उसमें क्या होता था, उसमें जो वेट होता था ना सुपर स्ट्रक्चर का, यहाँ पर बहुत जो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है ये, तो इसका वेट ना यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता था, ये यहाँ पर इसका वेट ट्रांसफ़र हो जाता था। तो जो सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज़ वाज कैरीड बाय द आर्कुएट, जो वेट था ना जो सुपर स्ट्रक्चर का वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता था, ठीक है। जो ट्रेबाइट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था वो 7th एंड 10th सेंचुरी के बीच पर था, ठीक है। पर आर्कुएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमको 12th सेंचुरी में देखने मिलता है, तो टाइम पीरियड का भी डिफरेंस है इसमें, है ना। व्हाट इज़ अ शिखरा, शिखरा क्या होता है, हमने टेम्पल्स में देखा था क्या होता था, टेम्पल्स में ये शिखरा होता था, ठीक है, ये शिखरा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया जो गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह में चीफ डीडी की इमेज रखी जाती थी। ये असेंबली हॉल होता था, ठीक है, असेंबली हॉल जो कि महामंडपा भी कहते थे, वहाँ पे लोग गैदर होते थे, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था। तो शिखरा इज़ दी हाईएस्ट रूफ ऑफ द हिंदूज टेम्पल, हिंदू टेम्पल में हाईएस्ट रूफ होती थी शिखरा, ठीक है। पियर टडूरा क्या था, पियर टडूरा ना क्या था, पियर टडूरा आर्किटेक्चर स्टाइल था जिसमें ना स्टोन्स लगाए जाते थे, कौन से कलरफुल ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स लगाए जाते थे डिप्रेशन बीच में, है ना। इस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती थी इनटू मार्बल स्टोन एंड क्रिएट करते थे ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। तो पियर टडूरा वर्क ना जो शाहजहाँ की पीकॉक थ्रोन थी तो उसमें भी किया गया था, ठीक है। मेन एलिमेंट क्या थे जो मुगल के चार बाग गार्डन के, तो मेन एलिमेंट ना जो मुगल के चार बाग गार्डन के, तो ये ना रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता था और ना डिवाइडेड होता था 4 क्वार्टर्स में, ठीक है। ये 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड करते थे, इस तरीके से बनता था, ठीक है। ये तो मुगल का चार बाग गार्डन है ना, और उसमें बीच में निकलने के लिए रास्ता भी होता था। हाउ डिड टेम्पल जो कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग, ठीक है। तो जो टेम्पल्स हैं उससे किंग की इंपॉर्टेंस कैसे मतलब हमको पता चलती थी, तो टेम्पल कम्युनिकेट करते थे इंपॉर्टेंस ऑफ अ किंग एज दे वर मीन टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर। तो किंग ना अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन। तो मतलब कि टेम्पल बनवा के वो दिखाते थे, देखो हमने टेम्पल बनाया, हमारा कनेक्शन है गॉड से, ठीक है। तो इस तरीके से अब वो अपना डिवोशन दिखाते थे, अपनी भक्ति वगैरह सब दिखाते थे जो गॉड के प्रति, है ना। वो अपने आप को ना गॉड का अवतार बताते थे, इन लोग ना अपीयर लाइक अ गॉड, तो हेल्प करते थे किंग को कि वो अपीयर लाइक अ गॉड, गॉड की तरह दिखे, है ना। गॉड का ही मतलब रूप है वो। किंग टू दी गॉड का नेम भी ले लेते थे, जैसे कि राजा राजेश्वरा टेम्पल, तो राजा जो थे उन्होंने हमने पढ़ाया था आपको। इट ऑल्सो गिव्स अ चांस टू द किंग टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप दिखाते थे वो गॉड के साथ में। टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलीज। तो टेम्पल एक मिनिएचर मॉडल था, ठीक है, एक मॉडल था। उससे पता चला था कि जो किंग है वो उस रूल करते हैं और उनके अलीज, क्योंकि ना मिनिएचर मॉडल कैसे, जो किंग के जो भगवान है ना, जो जिसको किंग मानते हैं, तो वो मेन यहाँ पर रखे जाएंगे, ठीक है। और फिर बाकी जो उनके सबऑर्डिनेट है, जो वो जो दूसरे डिटीज़ को मानते हैं, तो उनकी मूर्तियाँ यहाँ रखी जाती थी। तो इससे भी पता चलता था कि मिनिएचर मॉडल था कि किस तरीके से किंग रूल कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्शिप किया करते थे अपनी डिटीज़ को रॉयल टेम्पल में। ऐसा लगता था कि जो जस्ट रूल है, जो न्यायपूर्ण जो शासन है, वो गॉड जो ना भगवान का है, धरती पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश करती थी। एंड इंस्क्रिप्शन इन शाहजहाँ दीवान ए खास इन दिल्ली स्टेटेड, इफ़ देयर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हियर, इट इज़ हियर। हाउ वॉज दिस इमेज क्रिएटेड, तो ये कैसे क्रिएट किया गया होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो पैराडाइज ऑन दी अर्थ बोला गया है, तो ये किस तरीके से कि हेवन है अर्थ का, तो ये इनकी जगह पर है जहाँ पर शाहजहाँ है, ठीक है। तो ये कैसे है, ड्यूरिंग शाहजहाँ रीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर को फ्यूज़ किया गया था। इनको आर्किटेक्चर वगैरह बहुत सारे बनवाए थे, ठीक है, और सिंथेसिस कर दिया था इन्होंने कई सारे आर्किटेक्चरल फॉर्म का। शाहजहाँ का ऑडियंस हॉल जो था स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था मॉस्क की तरह दिखिए वो, ठीक है, कि लोगों को लगे कि राजा ही रूप जो भगवान है ना वो ही उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। द पेडिस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला। तो जहाँ पर इनकी थ्रोन थी ना, तो किबला की तरह वो बताते थे, ऐसा डिस्क्राइब करते थे, जिसका मतलब था कि डायरेक्शन जो मुस्लिम है ना प्रे करते हैं, एवरीबडी फेस करते हैं डायरेक्शन व्हेन द कोर्ट वॉज इन सेशन। तो जिस तरीके से प्रे करने के लिए जो मुस्लिम किबला साइड जो फेस करते हैं, जो सऊदी अरेबिया साइड वहाँ पर उनका धर्म स्थल है ना, तो वैसे ही इनकी तरफ फेस करेंगे, ठीक है। तो द आइडिया ऑफ द किंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो इसमें भी वही आइडिया था कि जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का अर्थ में। एंड वॉज सजेस्टेड बाय देयर दिस आर्किटेक्चर फीचर्स से हमको पता चल जाता था कि ये ऐसा डिपिक्ट करना चाहते हैं। देयरफॉर मीन्स ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल
द इमेज वॉज क्रिएटेड। तो आर्किटेक्चर स्टाइल से ना ऐसी इमेज क्रिएट की जाती थी। यहाँ पर पूछा है हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट, कैसे करते थे कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, गरीब रिच एंड पुअर जो है, पावरफुल है वीक हैं, तो उन सभी को जस्टिस मिलेगा इक्वली फ्रॉम द एम्परर। मुगल कोर्ट जो सजेस्ट करते थे एवरी वन रिच एंड पुअर पावरफुल वीक, है ना, जो भी हैं उनको सभी को जस्टिस मिलेगा इक्वली फ्रॉम द एम्परर। बाय द आर्किटेक्चर फीचर से भी बताते थे कि हाईलाइट करते थे कि आइडिया जो किंग का है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। फर्स्ट था कि वो आर्किटेक्चर फीचर से बताते थे कि जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, और वो ना न्याय करेगा। तो इस तरीके से कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां। तो जो कनेक्शन था ना रॉयल कोर्ट में और जो इंपीरियल जस्टिस था उसमें ना एम्फसाइज किया था शाहजहां ने इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो कोर्ट था इन दी रेड फोर्ट एट दिल्ली। अभी हमने देखा ना जो उसके कोर्ट का ऐसा फेस भी बना दिया था उन्होंने कि जो पीपल्स है इस तरीके से उसको फेस करें कि वो जो है किबला किबला की तरफ देख किबला कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीके से, है ना। देयर वॉज अ सीरीज ऑफ पियर टूडोरा इनलेस बिटवीन द एम्परर थ्रोन। तो पियर टूडोरा इनलेस जो हमने देखा अभी स्टोन्स वगैरह लगाए जाते थे कलरफुल, है ना, पियर टूडोरा वर्क में, तो वो डिपिक्ट करते थे दैट लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट, है ना। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में कि जो वीणा बजा रहे हैं जो ग्रीक गॉड है, इस तरीके से लगता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडियंस हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट द किंग जस्टिस। तो जो ना ऑडियंस हॉल बनाया गया था तो कम्युनिकेट करते थे कि किंग का जस्टिस वो ट्रीट हाई एंड लो को सभी को इक्वली ट्रीट करेगा और एक वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पर सभी लोग हारमोनी में रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से वो लोग बताते थे, ठीक है। वॉट what role did यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी इन शाहजहानाबाद। यमुना का देखना है हमको यहाँ पर। तो रोल यमुना का क्या था, शाहजहानाबाद जो न्यू सिटी बनवाई थी किसने, शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। तो द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द फ्रंट। तो ना ये जो इम्पीरियल पैलेस था एकदम फ्रंट ऑफ द रिवर यमुना था, ठीक है, यहाँ पर पैलेस है इस तरीके से जो न्यू सिटी शाहजहानाबाद में दिल्ली में। ओनली स्पेशल फेवर्ड नोबल्स बस यहाँ पर जा सकते थे जो रिवर के पास है ना और उनके पैलेस में। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। बाकी सब लोगों को ना सिटी से दूर अपना जो रिवर यमुना से दूर अपना घर बनवाना पड़ता था। द एक्सेस टू द रिवर टू द नोबल्स वर कंट्रोल्ड बाय डेवलपिंग आर्किटेक्चर फॉर्म। तो इस तरीके से वो आर्किटेक्चर फॉर्म बनवा देते थे कि वहाँ पर एसेस ना सिर्फ जो राजा को हो, राजा की परमिशन से ही बाकी लोगों का हो, है ना। तो इस तरीके से होता था। अब चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। अच्छा लगता है तो आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।